अस्सलामुअलैकुम। सादियाज़ व्यू चैनल का नेम है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाजमी शेयर कर दिया करें। किसी गांव में एक बच्चा रहता था। वो बच्चा दौड़ में बहुत तेज था। जब भी कभी कोई दौड़ का मुकाबला होता तो वो बच्चा हमेशा जीत जाया करता था। एक दफा उसके अपने ही गांव के लड़कों के साथ उसका मुकाबला था, जिसको देखने के लिए सारे गांव के लोग जमा हो गए। लेकिन किसी दूर दराज किसी और गांव में एक बूढ़ा आदमी, जिसने इस बच्चे के बारे में बड़ा सुना हुआ था, वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए वहां पहुंचा। मुकाबला शुरू हो गया। बच्चा जो था वो दौड़ने लग गया। दूसरे लड़के भी दौड़ रहे थे। बड़ा कांटेदार मुकाबला था। कोई भी इस रेस को जीत सकता था। लेकिन जब विनिंग लाइन उस बच्चे ने देखी तो एकदम से उसके अंदर जोश उभरा। उसने अपनी फुल पावर डिटर्मिनेशन के साथ उसको क्रॉस कर लिया और उस मुकाबले को जीत लिया। बूढ़े आदमी ने ये सब कुछ देखा। वो खामोशी से बैठा देखता रहा, पुरसुकून रहा, जबकि दूसरे लोग उस बच्चे को दाद दे रहे थे, हाथ हिला हिलाकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। बच्चा अपने आप में बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि उसने ये मुकाबला फिर से जीत लिया है और उसको अपनी अहमियत पहले से ज्यादा महसूस हो रही थी। इसी तरह मुकाबले पे मुकाबले होते रहे। एक दफा क्या हुआ कि बहुत ही स्मार्ट किस्म के, बहुत ही फिट बच्चे उसके मुकाबले के लिए आए। वो मुकाबला शुरू हुआ, लेकिन बच्चे ने वो मुकाबला भी जीत लिया। वो उसका कोई सानी था ही नहीं। वो इतना पैशनेट था कि वो हर मुकाबले को इस जोश के साथ जीत लेता था कि सब लोग हैरान रह जाते थे। और हमेशा जब वो विनिंग लाइन क्रॉस करता तो लोग उसके लिए हाथ हिलाते, उसको मुबारकबादें देते, शोर शराबा करते, उसकी जीत को सेलिब्रेट करते। लेकिन वो बूढ़ा आदमी जो हर मुकाबले को देखने के लिए आता था, वो खामोशी से बैठा रहता और कोई एक्सप्रेशंस उसके चेहरे पे होते ही नहीं थे। लड़का हमेशा उसकी तरफ देखता था, लेकिन उसके बाद वो अपने आप के ऊपर फख्र महसूस करता हर दफा और वो अगले मुकाबले की तैयारी करना शुरू कर देता। क्या हुआ कि उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इस बार जो मुकाबला होगा उसके अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। यानी इस लड़के के मुकाबले में जो दूसरे दौड़ने वाले होंगे उनको मैं खुद सिलेक्ट करूंगा। सब लोगों ने इसको एग्री कर दिया, क्योंकि सब जानते थे कि रेस तो इस लड़के ने जीतनी है। लेकिन क्या हुआ कि उस बूढ़े आदमी ने जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो एक अंधा, यानी एक ब्लाइंड मैन था, और एक बूढ़ी कमजोर सी औरत थी। जब बच्चे ने इन दो कॉम्पिटिटर्स को देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ और उसने उस बूढ़े आदमी को पूछा कि ये क्या, ये तो मुकाबला नहीं है। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि ये मुकाबला है और तुम जाओ इसको दौड़ो, इस रेस में हिस्सा लो। लिहाजा रेस शुरू हो गई। लड़के ने पूरे जोश के साथ भागा और आराम से उस रेस को जीत लिया। जब वो विनिंग लाइन क्रॉस कर गया तो उसने देखा कि दूसरी तरफ जो लोग जमा हैं, जो उसके लिए तालियां बजाते थे, शोर करते थे, वो सारे खामोश खड़े हैं। किसी ने भी उसके लिए तालियां नहीं बजाई, किसी ने उसको मुबारकबाद नहीं दी। लड़के ने विक्ट्री का एक निशान बनाया अपने लिए, लेकिन वो वैसे का वैसा खड़ा रह गया। कोई भी हिलजुल नहीं कर रहा था, कोई भी उसके लिए खुश नहीं था। लड़का बड़ा हैरान हुआ और वो बूढ़े आदमी के पास गया और उसने उसको पूछा कि क्या बात है, ये लोग जो हैं ये आज मेरी दौड़ को, ये मेरी जीत को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि ये मुकाबला दोबारा से होगा, इन्हीं लोगों के साथ तुम दोबारा से मुकाबला करोगे, लेकिन याद रखना कि इस दफा तुम तीनों को इकट्ठे ही विनिंग लाइन क्रॉस करनी है। लड़के ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उठ के खड़ा हो गया। उसने जाकर उन दोनों लोगों के दरमियान, यानी उस बूढ़ी कमजोर औरत और उस ब्लाइंड आदमी जो अंधा आदमी था, उसके दरमियान में वो लड़का खड़ा हो गया। उन दोनों के हाथ पकड़ लिए, मुकाबला शुरू हो गया और वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता चलने लग गया। इतना आहिस्ता कि जितना वो चल सकता था, और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन तीनों ने विनिंग लाइन को इकट्ठे क्रॉस कर लिया। लोगों ने बड़े पुरजोश अंदाज से तालियां बजाई, हाथ हिलाकर मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। वो नारे मार रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लड़का भी बड़ा खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन वो फिर से बूढ़े आदमी के पास गया और उसको जाकर पूछने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रही, ये लोग इस दफा हम तीनों में से किसकी जीत की खुशी मना रहे हैं, किसको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उस लड़के के कंधे के ऊपर थपकी दी और उसको कहा कि इस बार जो जीत तुमने हासिल की है, जो फतह तुमने हासिल की है, वो आज से पहले कभी तुमने हासिल नहीं की। लड़के ने अपने अंदर बहुत फख्र महसूस किया और उसको ऐसे लगा फिर से कि जैसे मेरी अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये तो थी उस लड़के की कहानी। अब बात यह है कि हम अपनी जिंदगी के लिए किस चीज के लिए भाग रहे हैं। क्या हमें भी जीत की उतनी ही भूख है जितनी उस लड़के को थी?
हम क्या हासिल कर लेना चाहते हैं, हम किसके मुकाबले में दौड़ रहे हैं। और अगर हम हमेशा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएं, तो विनिंग लाइन पर हमारी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। जिंदगी में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो एक सवाल पैदा होता है कि हम किसके मुकाबले में दौड़ते रहे। क्या हमारे साथ दौड़ने वाले लोग कमजोर, बूढ़े और गरीब थे? और क्या हमने जिंदगी की उस दौड़ में उनको अपने साथ लेकर विनिंग लाइन तक हम पहुंचे? अगर हम उन लोगों को अपने साथ विनिंग लाइन पर लेकर पहुंचे तो वो बेहतरीन दौड़ है। लिहाजा भागो, दौड़ो, ये जिंदगी की दौड़ है, इसमें दौड़ते रहो। लेकिन हमेशा याद रखना, ये कभी मत भूलना कि आपके लिए जीत इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि ये जीत हमने किस तरह से हासिल की। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और जिंदगी की इस दौड़ में सबको साथ लेकर विनिंग लाइन तक पहुंचें।